अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सुहेल अहमद, age 51, resident of Paramount Hills, Toli Chowki, ex-branch manager, दारुसलाम बैंक, बंजारा हिल्स ब्रांच। सोहेल साहब, आपका और आपकी बीवी का झगड़ा कब से चल रहा? मेरे और मेरे वाइफ के दरमियान ये झगड़ा पिछले 2 साल से चल रहा है। 2 साल पहले भी मेरे को नदीम और वाजिद आके घर पे बहुत ही बुरी तरीके से मार के गए थे और मैं इसका जिक्र नहीं करा था किसी को। अब मेरे को मंडे के दिन न्यू ईयर्स पार्टी के बाद नामपल्ली हॉस्पिटल के सामने नदीम और वाजिद खान और उनके साथ 4, बता नहीं सकता मैं, 4 गुंडे समझिया, बस मेरी गाड़ी रोक के इतनी बुरी तरीके से मारे हैं। ब्रूटली आई वॉज इंजर्ड। 1 जनवरी को आपका झगड़ा हुआ था, तो आप यासिर अरफात साहब से बात करें। मेरी अरफात भाई से बात हुई थी तो वो बता रहे थे कि सोहेल भाई, नदीम और वाजिद आपको पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं और शायद वो लोग हथियार भी कैरी कर रहे हैं। बस आप मिलने की देरी है। आप ये करिए, आप जहां भी रहिए, सेफ रहिए। और मैं फिर जब उनसे मदद के लिए रिक्वेस्ट करा तो बोले, सोहेल भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आप जो है आपकी बीवी को इजाजत दिए थे फार्म हाउस में जाने के लिए? नहीं, मेरी बेगम बगैर मेरी इजाजत के मेरे को ये बोले मैं वालदा के घर जा रही हूं और वहीं पर रात गुजार रही हूं। और दूसरे रोज जब आए दोपहर में, फर्स्ट की 2 बजे, मैं पूछा कहाँ थे तो बोले वालदा के घर में ही थी। मेरे को जब बाहर से पता चल चुका था ये फार्म हाउस पे थे और अरफात भाई से मैं कंफर्म भी कर लिया था। जब बात किया तो बोले नहीं सोहेल भाई, उन नवीना वालदा के साथ, भाई बहनों के साथ फार्म हाउस पे ही थे। तो आपका और आपकी बीवी का झगड़ा किस तरीके का होता था? मेरी वालदा मेरी बेगम पिछले 2 साल से हरास कर रहे हैं। मेरे से खुला दे दो, मेरे को खुला दे दो, मेरे को छोड़ दो। मैं दीन को तरजीह देता हूं। मैं बेगम से यही बोलता हूं कि दुनिया करो दीन के साथ। ये जो दुनिया की चमक धमक है फानी है, असल अबदी जिंदगी हमारी वो है। अब वो दुनिया की चमक धमक के पीछे दौड़ रही है और मैं दीन को तरजीह देता हूं और मैं अपनी आखिरत में अपने अमाल संवार रहा हूं। बस यही दोनों में अक्सर जो डिफरेंसेस है हमारे, इसी वजह से हुए। और मेरी जो दाढ़ी है मेरी बेगम को पसंद नहीं आती। वो बोलते हैं कि मेरी दाढ़ी में उनको शैतान नजर आता और मैं जब कुरान पढ़ता हूं तो वो कुरान पे थूक के जाते हैं मेरी। आप पे जो हमला हुआ, इसके अंदर यासिर अरफात साहब का क्या रोल है? मेरा जब हमला हुआ था, जब हम पुलिस स्टेशन, जैसा ही मेरा नामपल्ली पे अटैक हुआ मेरे पे, उसके बाद जब मैं पुलिस स्टेशन गया कंप्लेंट फाइल करने के लिए, वहां पे अरफात भाई 10 मिनट में 100 लोगों के साथ, एक मजमे के साथ पुलिस स्टेशन पे पहुंच गए। वहां पे फिर उन्होंने मेरे छोटे भाई अनीस और मेरे भांजे को रिक्वेस्ट करने लगे। उन लोगों के ठुड्डी को हाथ लगाए और बोले, देखिए सोहेल भाई, केस फाइल मत करिए, ये घर का मामला है। कल सुबह, क्योंकि ये लोग मेरा घर भी लॉक करके चले गए थे, कल सुबह में मेरे लॉकर से मेरे पूरे वैल्यूएबल्स, डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट्स, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी के पेपर्स सब लेके चले गए। बोले कल सुबह में आपकी चाबी, आपके वैल्यूएबल्स, प्रॉपर ज्वेलरी सब लाके, पासपोर्ट्स वगैरह आपको दे दूंगा। तो जो है आपको बंजारा हिल्स पीएस से भी जो है कॉल आया था आपकी अहलिया के बारे में? मेरे को बंजारा हिल्स पीएस से भी कॉल आया। उसके बाद जब मैं विजिट किया वहां पे, जब सर्कल इंस्पेक्टर से मिला, शिव चंद्र साहब से, वो बता रहे थे कि मेरी वाइफ वहां पर आए थे, कुछ ऐसे ही, कुछ नॉर्मल था, कुछ। फिर जब वो मेरे से जब बातचीत किए, मेरे से जब इंटरेक्शन किए, वो तो दंग रह गए। वो तो बोले नहीं, आप तो कुछ और ही लग रहे हैं, ये लोग तो कुछ और ही बोल रहे थे, लेकिन मेरी नजर में तो आप कुछ और ही है। उसके बाद वो मेरे को बिठा के बोले, नहीं ठीक है, इट्स ओके, विल कॉल यू अगेन फॉर एनी दिस थिंग। तो भाई आप जो है बैरिस्टर असुद्दीन अवैसी साहब से क्या चाह रहे हैं आप? अब मैं देखिए, अल्लाह, उसके रसूल और औलिया अल्लाह और हैदराबाद दक्कन के बुजुर्गाने दीन के बाद मेरी जमात के, क्योंकि मैं खुद अपनी जमात के लिए काम कर चुका हूं दारुसलाम ब्रांच में एज ए बंजारा हिल्स मैनेजर, और मेरे को जमात पे भरोसा है। मेरी अदबन गुजारिश है अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से, मेरे को नदीम खान से, वाजिद खान से और उनके गुंडों से और बचा लीजिए। बस यही है। और
मेरे को इन लोगों से जान का खतरा है। मेरे घर के सामने, मेरी बहन के घर के सामने, वालदा के घर के सामने लोग खड़े हैं, मजमा खड़ा है। अब ये पुलिस स्टेशन से भी आ रहा हूं तो मजमा खड़ा है। रास्ते में मेरे को पुलिस प्रोटेक्शन लेके जोएल डेविस साहब के पास जाना पड़ा मेरे को। बस मेरी जान का खतरा है। बस मेरे को जमात पे भरोसा है। बस मैं साहब से अदबन गुजारिश करता हूं कि मुझे इन लोगों से बचा लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंडे 3rd of January 2022 मैं नामपल्ली से गुजर रहा था। अचानक नामपल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने मेरी गाड़ी को रुकाया गया। आई हैव सीन दैट मेरे साले नदीम खान और वाजिद खान अलॉन्ग विद सम 4 so अनसोशल एलिमेंट्स आकर मेरी गाड़ी को ब्लॉक किए और उतर के गाड़ी में से इतना बुरा मारे हैं। लाइक आई वॉज टोटली ब्रूटली इंजर्ड और इतने हैवी बंदे थे उनके साथ, माय गुडनेस। एंड लाइक मैं इनफैक्ट बैक सीट में बैठा था, मेरे साथ मेरे भाई भी सामने थे और फिर वो लोग मेरे को खोल के पकड़ के एक के बाद one by one they started like throwing punches. I was brutally injured. मेरे लिप्स, मेरी नोज और मेरे कान, यानी मेरी एवरीथिंग लाइक नेक टू रिब्स में तो आज ये हाल है, आज तक भी दर्द है रिब्स में और स्पेशली लाइक इन माई दिस थिंग एंड जॉ में। उसके बाद फिर इमीडिएटली वी रश टू दिस हबीबनगर पीएस। वहाँ पे जाके फिर हम लोग वहाँ से होते हुए दे सेंट मी टू दी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वहाँ से फिर वो पूरा रिपोर्ट वगैरह पूरा एवरीथिंग वाज टेकन इनटू कंसिडरेशन। फिर वो रिपोर्ट लेकर हम जैसे ही वापस आए यहाँ पर देखिए कि यासिर अरफात मौजूद थे और फिर वो आके वहाँ पे और कुछ लोग भी बाहर 100-200 लोग जमा थे पुलिस स्टेशन के सामने। सो देन लाइक व्हेन वी वेंट टू दी फॉर दी FRI थिंग लाइक लॉजिंग अ कंप्लेंट, फिर वो यासिर अरफात हमसे रिक्वेस्ट करने लगे कि भाई प्लीज़। और ये इंसिडेंट इसलिए हुआ कि 31st की नाइट एक्चुअली माय वाइफ शी वेंट टू स्टे विद अ मदर। तो वो मेरे को बता के गए थे कि मैं अपनी रात वालदा के पास ही ठहरूंगी। एंड फर्स्ट व्हेन शी रिटर्न इन आफ्टरनून, मैं पूछा कहाँ थे, लेकिन मेरे को कुछ आउटसाइड सोर्सेस से पता चल गया था कि मेरी वाइफ बंजारा हिल्स में नहीं, शी वॉज देयर एट दी फार्म हाउस टू सेलिब्रेट द न्यू ईयर डांस पार्टी। तो फिर मैं जब अपनी वाइफ से सवाल किया, भाई किधर थे आप फर्स्ट के 31st नाइट, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, यू डोंट हैव टू आस्क मी। मैं बोला कम से कम मेरे को तो वालदा के पास जा रहे हैं, बोले थे वालदा के पास ही थे। जी हाँ, मैं वालदा के पास ही थी। फिर मैं 3 से 4 मरतबे जब पूछा तो शी गॉट वाइल्ड और फिर मेरे को शी गंदे गालियां देना शुरू कर दिए। हालांकि हमारी मैरिज इट्स लाइक 26 years ऑफ मैरिज और आज तक मैं 26 years ऑफ मैरिज में तू तक नहीं बोला अपनी वाइफ को, अरे तक नहीं बोला, मैं आपसे बात करता हूं मैं। तो बहरहाल ये हुआ। उसके बाद वाइफ के साथ शी स्टार्ट लाइक हिटिंग मी, और क्योंकि वो उनका जो बैकग्राउंड है और जो फैमिली मेंबर्स में वो है, वो अपनी असली लैंग्वेज में आ गए और मेरे को मादर नंगे गालियां देना शुरू कर दिए। मेरे को एकदम इतना गुस्सा आया, आई पुश्ड हर एंड शी ट्राई टू मैन हैंडल मी। उसके बाद मैं घर से निकल गया। उसके बाद ये बोले कि ठहर तू अब देख, मैं अभी नदीम को बुलाती हूँ, तू अब देख अब तेरा क्या करती हूँ। हालांकि मेरे से फॉर द लास्ट 26 years इतना जुल्म करते हैं। एवरी 2 months 6 hours शी प्रोवोक्स मी, मेरे कपड़े फाड़ देते, मेरे पे ठंडा पानी डालते, शी कीप्स प्रोवोकिंग मी, प्लीज आप कुछ करो, आई एम नॉट हैप्पी विथ यू, आई वॉन्ट टू लीव यू। और 2 साल से तो खुशी नहीं है मेरे से, और बोलते कि बस, हालांकि मैं अपने जितने कॉम्प्लेक्स के रेंट्स आते हैं, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के और किंग्स रेस्टोरेंट के रेंट्स आते हैं, हर चीज लाके हाथ में दे देता हूँ। द सेम कि जब भी, यानी इनफैक्ट मेरी सैलरी वहाँ जो थी, आई वाज ड्रॉइंग 6 lakhs per month, 35,000 dirhams per month, और मेरे बोनसेस के साथ आई टू ड्रॉ लाइक अराउंड 1 crore plus। तो माशाल्लाह जितनी भी सैलरी वगैरह आती थी, हर चीज लाके बोनसेस वगैरह इन लोगों को दे देना। यहाँ के जो कॉम्प्लेक्स के रेंट्स आते थे, किंग्स रेस्टोरेंट के रेंट्स आते थे, आई टू गिव हर, छुट्टी पे जा रहे हैं, कम ऑन चलो यू एंजॉय योरसेल्फ। तो वो लाइफस्टाइल हुआ। अब यहाँ आने के बाद अब मैं वहाँ की तो सैलरी साल की 1 करोड़ नहीं रही, अब मंथली जो हमारे 2 लाख रुपए रेंट्स आ रहे हैं, अल्लाह उसके, तो मैं
अब उसमें भाई वी कैन बी लाइक हैप्पीली लिव एंड एक अपनी फैमिली खा पी के मजे में गुजारा कर सकती है। इनकी अभी जो पैंडेमिक चल रहा उसके बावजूद भी नाशुक्रे नाफरमान। और लेकिन जब ये 31 की नाइट जो मेरा भरोसा तोड़े, मैं बोला नाशुक्री और नाफरमान तो थे ही, और आज ये 31 की नाइट जब आप दावत से आ रहे हैं मोइनाबाद से फार्म हाउस से, मेरे को ये बोल रहे हैं कि हाउ मैं गई थी फार्म में, अब बोलो क्या करते। तो बहरहाल ठीक है, जो भी कन्वर्सेशन हुआ हमारा, मैं घर छोड़ के निकल गया। जैसे ही मैं घर छोड़ के निकला, वापस नदीम को भी बुला लिए, वाजिद को भी बुला लिए, उसके बाद घर लॉक कर दिए। घर में जो वैल्यूबल्स थे, कैश था और मेरे पासपोर्ट वगैरह थे, पूरे वैल्यूबल मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, एवरीथिंग। और मैं घर से निकला बस यही 2 पैंट शर्ट, और पिछले 5 दिन से मैं यही पैंट शर्ट में हूं, बाहर फिर रहा हूं। और घर जाके जब दूसरे दिन देखा तो घर पे एक लॉक पड़ा हुआ है। मैं बोला भाई, मेरे होने के बाद जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, ये लोग मेरा पहले तो घर लॉक कर दिए इमीडिएटली सैटरडे इवनिंग। दे वर जस्ट वेटिंग संडे। मंडे की अर्ली मॉर्निंग मेरे फोन पे मैसेजेस फ्लैश होना शुरू हो गए, योर लॉकर हैज बीन ऑपरेटेड। अल्लाह अकबर। मैं बोला क्या हुआ है? इसका मतलब दे हैव स्वाइप्ड एवरीथिंग। मेरे लॉकर्स में मेरे अपने कॉम्प्लेक्स के पेपर्स, 550 गज जमीन के पूरे 12 फ्लैट, हालांकि प्रॉपर्टी इज इन माई नेम फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, और मेरे अपनी इनकम से मैं पूरा माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन करा पूरा। द प्रॉपर्टी के पेपर्स, लिंक डॉक्यूमेंट्स ऑफ शिराज एंड अमार अपार्टमेंट्स, प्रॉपर्टी पेपर्स ऑफ किंग्स रेस्टोरेंट, प्रॉपर्टी पेपर्स, और मेरी एक प्रॉपर्टी वालिद साहब के पास जो खरीदा था नारायणगढ़ में, बाबा एंड कंपनी, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी के पेपर्स, और मेरे 3 रोलेक्स घड़ियां, और यानी माशाल्लाह वहाँ पे क्योंकि बोनसेस सैलरीज ऐसे थे हमारे, तो डायमंड्स सेट्स विच वर लाइक 6 lakhs 7 lakhs, रूबीज अराउंड लाइक 8 lakh rupees सेट, राडो वॉच अराउंड लाइक 8 lakh rupees। तो ऑल दिस थिंग्स, ऑल माई सेविंग्स, ऑल माई वैल्यूबल्स, मैं घर से सिर्फ 3,000 रुपये जेब में ले लेके निकला मैं, और बैंक के एवरीथिंग इज पूरे हर चीज लेके चले गए। और इमीडिएटली 3rd वहां पे फिर सुबह में लॉकर्स क्लीन कर दिए, शाम में मेरे पे हमला कर दिए, और हॉस्पिटल जाने के बाद यासिर अरफात रोक दिए मेरे को, बोले नहीं सोहेल भाई, नेक्स्ट डे मैं आपको आपके घर की चाबी भी लाके दे देता हूं और आपके पूरे वैल्यूबल्स भी लाके देता हूं, लिहाजा आप कंप्लेंट मत करिए प्लीज, ठुड्डी को हाथ लगा के बोले आप यहां से चले जाइए। तो हम बोले चलो ठीक है भाई, उन्होंने बोल दिए कल सुबह में आके दे देता हूं। तो वी सेड टू द, वहीं पे पुलिस स्टेशन पे नरेंद्र साहब पे, ही वाज वेरी कोऑपरेटिव। हालांकि पीएस में पूरे लोग दे वर नॉट लाइक, दे वर जस्ट ट्राइंग टू डिले थिंग्स, बट स्पेशली जो नरेंद्र साहब का जो कोऑपरेशन था, आई शुड रियली अप्रिशिएट। ही सेड इफ यू वांट प्लीज गिव मी द कंप्लेंट, आई एम अ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफिसर। मेरे को बहुत अच्छा लगा वो। और द सेम थिंग हैपेंड विद मिस्टर जोएल डेविस ऑल्सो। तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू अप्रिशिएट द डीसीपी Mr. Joel Davis sahab for like cooperating, extending immediately. He has written his remarks. He has submitted this application. What is the status? So I'm really thankful to Joel Davis sahab और नरेंद्र साहब for the cooperation. अब क्योंकि अब राइट नाउ सिचुएशन ऐसा है, मेरे घर पे ये लोग गुंडों को खड़ा करके रखे, मेरे बहन के घर पे 40-50 लोग, मेरे मेहदीपट्टनम के मेरे बहन के घर पे 20-25 लोग, मुरादनगर के मेरे बहन के घर पे 20-25 लोग, वालदा के पास लोग, मेरे अपने घर के पास मेरी बिल्डिंग, मेरे अपने फ्लैट्स लॉक्ड है, लोग नीचे बैठे हुए। जिस तरह का मेरे साथ हैरासमेंट हो रहा है, कोई मीडिया वाले दे आर नॉट एंटरटेनिंग मी। मेरे साथ इंटरव्यू करते हैं एंड दे आर डिलीटिंग द फाइल्स। मेरी लास्टली जुडिशियल सिस्टम और पुलिस पे बहुत ही एतमाद है, और मैं अदबन आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और नकीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से अदबन गुजारिश करता हूं कि मेरी मदद करिए, मेरी मदद करिए। ये लोग मेरे को काफी हैरास कर रहे हैं, मेरे को और मेरे फैमिली मेंबर्स को काफी हैरास कर रहे हैं घरों पे ठहर के। बस मेरी मदद करिए, मेरी मदद करिए।